चलिए रेडी है 11, 12, 13 तारीख तक आखिरी डेट हमें दिया गया लोग हैं। और आपको बता दें कि ये इस्लाह मुआशरा जो तंजीम है उसके जरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं एक काउंटर लगाया गया है, कुछ स्कैन कोड है। आपको बता दें जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर करके सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाला गया था और बीजेपी ने उसको बिल को चेंज करने की कोशिश की, उसको अमेंडमेंट कहा जाता है, उसमें तरमीम लाने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर के देखा जा रहा है कि जेपीसी में भेज दिया गया है कि लोग जेपीसी कोर्ट जानना चाहता है कि इस बिल के मुतालिक जो मुसलमान हैं क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। तो देखा जा रहा है कि एक लिंक बनाई गई है, अलग अलग तरह से वो लोग मेल कर रहे हैं और अपनी अपनी राय दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है कि किस तरह से काउंटर लगाया जा रहा है या लिंक शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जेपीसी में अपनी राय दें कि जो अमेंडमेंट हुआ है, जो बिल जो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो अमेंडमेंट किया गया है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसको लेकर कमेटी इस्लाह मुआशरा की जानिब से यहाँ पे एक काउंटर लगाया गया। हम लोग ने देखा है कमेटी के अलग अलग जगहों पर लगाया गया है। इनसे पता करते हैं कि क्या बात है और किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, कब से आप लोग ठीक चल रहा है और क्या लोगों कह रहे हैं किस तरह से आप ऐलान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं जुमा के दिन से। खबर तो मिल गई थी पहले ही, लेकिन उतना हम लोग ये नहीं थे, तैयार नहीं थे इसके लिए। लेकिन जब हमने देखा कि इस बिल का कितना बड़ा नुकसान है, जो मुसलमानों के खिलाफ ये बिल पास करने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमान इसके खिलाफ कुछ नहीं रहे। आज की जो रिपोर्ट है, अभी तक सिर्फ 42 लाख वोट आए हैं, यानी इसके बिल के खिलाफ आए हैं मुसलमानों की तरफ से, जबकि करोड़ों की आबादी मुसलमानों की है। तो हमने ये टारगेट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में ये काम चल रहा है ज़ोरों शोर से, लेकिन कमरहट्टी में कहीं ना कहीं कमी है, नौजवानों के अंदर भी या फिर और क्या है बड़ों के अंदर भी। तो हमने एक तरकीब निकाली कि फर्स्ट टाइम जुमा के दिन हमने ऐशाबाद अपने नौजवानों को लेकर ये लाइन में घुसे हम और घर घर में जाकर नॉक किया और औरतों से कहा कि भाई अपना मोबाइल दें ताकि आपके तरफ से ये शिकायत दर्ज कर दी जाए। औरतों का क्या कहना था, आम लोगों का क्या कहना है? औरतों को पहले समझाना पड़ा, वो तो पहले समझ रही थी कि पता नहीं ये बार कोड है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा ये लोग ले रहे हैं। हाँ, अभी जगह दौर है अभी। उसके बाद उनको समझाना पड़ा, तब औरतों की तरफ से ये राय आई कि ये बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो मस्जिदें महफूज नहीं रहेंगी, हमारे मदरसे महफूज नहीं रहेंगे, हमारे मज़ारात को तोड़ दिया जाएगा, कब्रस्तान हमारे ख़त्म कर दिए जाएंगे, वक्त की जायदाद जो है हमारी पूरे हिंदुस्तान में उसको ले लिया जाएगा, उस पर नाजायज़ कब्जा जमा लिया जाएगा। आपको बता दें कि वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है उनको लेकर के एक अलग से और नियम कानून है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा था कि बीजेपी सरकार इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह से आप वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के बोलिए या दीगर मामले को लेकर के, तो अभी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के एक अमेंडमेंट किया गया 2024, जिसको लेकर के कई एक मुसलमानों ने इतराज़ जाहिर किया है। जैसे कि सर ने बताया कि तकरीबन 20% अराउंड हिंदुस्तान में आबादी है। अगर आबादी के हिसाब से 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, लेकिन आपने बताया कितना आया है, 42 लाख के करीब अभी तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो मैं अपने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कहूँगा कि आप सबसे पहले इस बिल के बारे में जानें। इंटरनेट पे अवेलेबल है कि जो गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट ला रही है इस बिल में, तो क्या चेंजेस ला रही है और इससे पहले जो बिल था उसमें क्या थे, तब जाकर के आपको डिफ्रेंशिएट पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस बिल से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, तो आप इसमें अपना और वोटिंग करें और इसमें अपना एतराज़ दर्ज करें। इसके अलावा सर और लोगों से क्या आपको बताया कि कमेटी में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, तो क्या कहना चाहिएगा लोगों को जो अवेयर नहीं है या अवेयर होने के बाद भी कहीं ना कहीं गफलत के शिकार है? बिल्कुल, लोग गफलत के शिकार हैं। लोगों को अभी तक इस बात का इल्म नहीं हुआ है कि है क्या चीज़, वक्त क्या चीज़ है और इससे जो बिल पास हो जाएगा उसका नुकसान कितना बड़ा होने वाला है। तो मेरी कमरती के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है, आपके न्यूज़ के थ्रू हम कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अगर इस वक्त बेदार नहीं हुए तो मुस्तकबिल में इनकी औलाद को रोना पड़ेगा। आज अगर एक स्कैन अगर हम कर रहे हैं तो मुस्तकबिल में हमारे आने वाली नस्लों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ सकती है, वरना हमारे नस्लों के चेहरों की मुस्कुराहट ख़त्म हो जाएगी अगर ये बिल मंजूर हो गया। हमने तरकीब इस्लाह मुआशरा कमरटी हमारी एक तंजीम है उलमा कराम की, यहाँ देखा तो हमारी औरतें जो बाज़ार में आ रही हैं तो मर्द को देखकर नहीं आ रही, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, मर्दों के पास औरतें नहीं जाए। तो हमने अपनी बच्चियों को, स्टूडेंट्स को एक अलग स्टॉल दे रखा है कि वो वहाँ खड़ी रहें, जो औरतें जा रही हैं आ रही हैं उनको पकड़ कर वो समझा रही हैं। माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ भी काम कर रही है, हमारे भाई हजरात भी काम कर रहे हैं। आप लोग काउंटिंग के अब तक आप लोगों ने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि यहाँ से बयान किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो काउंट नहीं, काउंटेबल है,
अनकाउंटेबल। जी बिल्कुल अनकाउंटेबल। जैसा कि सर ने बताया बिल्कुल बात सही है कि कल हम लोगों ने एक अपने चैनल के माध्यम से वीडियो भी दिखाया था इस्लाम और मजलिस उलमा इस्लाम का जो कुछ आइमा कराम, तो उनसे हम लोगों ने इंटरव्यू की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी कि किसी भी मजहब के जो नियम कानून है, जैसे मुसलमानों के लिए हिंदू धर्म के भी हो, क्रिश्चियन धर्म के भी हो, किसी भी मजहब के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आपसी जो मामलात होते हैं, जो इस्लामिक जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है। तो उनका कहना था कि किसी भी धर्म का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, किसी भी धर्म की प्रॉपर्टीज़ में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस ठीक नहीं है। अगर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो मुसलमान ही उसको एडजस्ट करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। उसी तरह से उन्होंने ये भी बात कही कि सिर्फ इस्लाम में नहीं, हम दीगर मजाहिब के भी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें थर्ड पार्टी यानी गवर्नमेंट का दखल नहीं होना चाहिए। हर एक पर्सनल मजहब का अपना एक गवर्निंग बॉडी होना चाहिए, वो उसमें हस्तक्षेप करे, उसमें जो चेंजेस लाए। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से और भी कमेटी के लोगों या हमारे व्यूवर्स को जो इस अमेंडमेंट के खिलाफ है, जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो बिल का जो अमेंडमेंट है 2024 के खिलाफ है, तो क्या बोलेंगे, किस तरह से अपना एतराज़ दर्ज कराएं? हमारे ख्याल से इस वक्त नूर आलम भाई कमहत्ती के 70% लोगों के मोबाइल में ये QR कोड है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जैसे हम यहाँ रोड पर आए हैं, आप घर घर पहुँचे, कोई ऐसा मोबाइल नहीं बचे जिस मोबाइल से शिकायत दर्ज ना हुआ हो। हमारी यही गुजारिश है। यहाँ पे लड़कियों का कहाँ पे काउंटर लगा हुआ है? अभी लड़के एक बार लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ थी, उनको हम भेजे हैं मोहल्ले में। अच्छा। घर घर भेजे हैं, वो जाकर घर में करें। हम तो घर में नहीं घुस सकते हैं। अच्छा। तो हमने बच्चियों को भेजा है कि जब माओ के पास, बहनों के पास जाए। पहले तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये बिल क्या है। जी, उनको लड़कियों को माशाल्लाह ट्रेनिंग कर दिया हमने, उनको बता दिया कि क्या बताना उनको। वो जाकर अभी काम कर रही, लाइन में भी, बिल्डिंग में काम कर रही। एक लड़की अभी यहाँ पर है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसा कि और सर ने बताया, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया, वक्फ प्रॉपर्टी का जो मामला था, जो बिल था, उसमें अमेंडमेंट बहुत से चेंजेज आए हैं। आपको मैं उसका पूरा डिटेल अपने चैनल में भेज दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, कमेंट में रहेगा। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो उसको देखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको JPC डाल दिया है। JPC का मतलब होता है कि JPC ने एक पब्लिक ओपिनियन मांगा है लोगों का, कि जिसके लिए ये बिल बन रहा है। तो सरकार का कहना है कि हम जो प्रॉपर्टीज है उसका बहुत से लोग मिस यूज करते हैं, इसमें गबन होता है। तो सरकार का कहना है कि हम इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के लिए भला हो और बेहतर हो। जबकि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये बिल जो है पूरा ही पूरा मुस्लिम मुखालिफ बिल है और मुसलमानों का जो प्रॉपर्टीज़ है उसका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो आप इसको पहले से पढ़ें, पहले वाली बिल क्या है, अभी का बिल क्या है, पढ़े समझे। अगर आपको लगता है कि जो सरकार ये बिल ला रही है उसको ये गलत है, तो आप अपना नाम अंदराज करवाएं। आपको बता दें कि इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने JPC में डाला है, लोगों की राय ले रही है कि आखिर इस बिल से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। आपका वोट जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद JPC में जाएगा, JPC एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, सुप्रीम कोर्ट का जब वो वर्डिक्ट होगा उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस बिल को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, कमेटी इस्लाम मौसरा जो तंजीम है यहाँ पे, उसके कारकुनान है, ये लोग यहाँ पे उपस्थित है। और जैसा कि कल भी मैंने देखा था किसी के पर्सनल फेसबुक लाइव से कि और वहाँ पे रोजन बगान में शायद आप लोग आप लोग कर रहे थे। तो उसके बाद देखा जा रहा अलग अलग जगहों पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चियाँ भी हैं और आ जाओ भाई, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और वो भी बैठ करके यहाँ पे देख सकते हैं। सर ने बताया कि यहाँ पे काउंटर लगे हुए हैं। सर ने बताया, पहले वो बताओ कि क्या नाम है स्कूल में पढ़, कौन सी क्लास में? तो ये जो बिल अमेंडमेंट है, वक्फ प्रॉपर्टी का जो बिल तरमीम किया गया है, उसको आप जा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, यहाँ पे आ रही थी औरतें क्या बोल रही है, आप इस तरह से उनको बता रही हैं कि इसके खिलाफ या इसलिए दर्ज करना चाहिए। सरकारी जो बिल पास कराना चाहते हैं, हमें ये बिल पास नहीं कराना है, क्योंकि ये हमारे मस्जिद और कब्रिस्तान मस्जिद है, क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोग औरतों को समझा रही हैं, तो उनका क्या फीडबैक आ रहा है? फीडबैक मतलब अच्छा ही आ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जैसे QR कोड से डर नहीं रहना कि पैसा कहीं नहीं मिल जाएगा? नहीं डर रहे, औरतें डर नहीं रही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बच्चियाँ उतनी बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि आप खुद समझें कि वक्फ प्रॉपर्टी के जो पॉलिसीज़ थी पहले क्या थी और पॉलिसीज़ क्या थी और अभी जो गवर्नमेंट ला रही है उसमें क्या अमेंडमेंट किया है। आप भी और हम जा रहे हैं लोगों के पास, कैसा लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है? तो ऐसे
बच्चियां हैं, ये अपने तर्ज पे जाती हैं, लेकिन मैं और फिर से अपने इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कहूँगा कि आप पढ़ें जो बिल है। पहले जो गवर्नमेंट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लिए बिल था, जो पॉलिसीज़ थी, जो नियम्स थे, उसको पढ़ें। अभी गवर्नमेंट जो नई ला रही है अभी पेश नहीं हुआ है, प्रस्ताव रखा गया है, इसको जहाँ तक आपको डिटेल मिलता है आप पढ़ें समझें। अगर लगता है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, अगर आप मुस्लिम हैं, आप अपना और कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं, तो जैसा कि इन लोगों ने बताया, जैसा कि देख सकते हैं ये लोग QR कोड स्कैन कर करके ये लोग अपना कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो बिल है, जो अमेंडमेंट है, ये नहीं होना चाहिए, तो अपना कंप्लेन दर्ज करें। QR कोड है, बहुत सारे लिंक्स हैं। मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जिस मैं गुजर रहा था, यहाँ पे इस्लाम मुआशरा कमेटी की जो शाखा है, ये लोग इस तरह का एक स्टॉल लगा के कैंपेन चला रहे हैं, और जो अमेंडमेंट हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के पॉलिसी को लेकर के, उसमें अपना कंप्लेन दर्ज करवा रहे हैं। मैं इंडिया न्यूज़ से ग्राहम रोड कमेटी से लाइव, आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।